और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस से अटैक किया गया था। 10 मई को भारत की तरफ से ब्रह्मोस से अटैक किया गया। चकलाला, जैकोबाबाद, भोलारी पर ब्रह्मोस से अटैक किया गया। स्कर्दू एयरबेस पर भी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ और ये बड़ा हमला। एयरबेस तो हमने तबाह कर दिए, करीब 11 एयरबेस, पाकिस्तान के 11 एयरबेस जी, जिसे हमने तबाह कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया गया। और इस पर रिएक्शन में यूके देवनाथ सर आपसे लूंगी। देखिए आज 11 तारीख हो चुकी है, हम 10 मई की बात कर रहे हैं जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस से अटैक किया जाता है पाकिस्तानी एयरबेस पर। ये अटैक कितना खतरनाक रहा होगा? बहुत ही खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मोस जो है दुश्मन के एरिया में 300 किलोमीटर और जो दूसरा वर्जन है वो 450 किलोमीटर की दूरी तक मिलकर घुसकर प्रहार कर सकता है। इसमें एक 500 किलो का वॉरहेड लगा है, यानी 1000 पाउंड का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर नहीं जाता है, ये फ्लाइंग करते हुए जाता है। इसका इंजन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी वजह से इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भ्रमित हो जाता है, चकित हो जाता है और उसको ठीक से इंटरसेप्ट करके गिरा नहीं पाता। ब्रह्मोस की एक और खूबी यह है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें बंकर बस्टिंग बॉम्ब भी लगा सकते हैं, यानी जो सतह पर नहीं फटेगा, जमीन में 30 फुट अंदर जाकर फटेगा। इससे होता क्या है, दुश्मन का जैसे रनवे है, रनवे के सतह पर अगर कंक्रीट के ऊपर बम फट गया तो क्या फर्क पड़ता है, 1 इंच का गड्ढा होगा महज। लेकिन अगर वो डीप पेनिट्रेशन करके डिले फ्यूज के साथ अंदर जाके फटता है तो रनवे के जो कंक्रीट के स्लैब्स है, स्लैब्स को उखाड़ फेंकता है। तो कितनी तबाही मची होगी, कितना नुकसान हुआ होगा, इसको लेकर अगर हम आकलन करें? देखिए, क्योंकि मैं एयरफोर्स की MiG-23 उड़ाता था और ऐसे वेपन्स दुश्मन के रनवे पर फायर करने की प्रैक्टिस करता था, तो युद्ध में जो ऑपरेशनल प्लानिंग की जाती है, दुश्मन का जो रनवे है समझिए है 9000 फीट लंबा। अब दुश्मन का जो फाइटर विमान है उसको टेक ऑफ करने के लिए करीबन 5000 फीट का रनवे चाहिए। तो हम क्या करते थे कि एकदम दुश्मन के रनवे के सेंटर पॉइंट पर आघात करो। इससे क्या होगा कि दुश्मन का रनवे इस तरफ आधा बचा हुआ है, इस तरफ आधा बचा हुआ है, उभय पक्ष से उसका फाइटर विमान हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए ना टेक ऑफ कर सकता है ना लैंड कर सकता है। तो हम इसको कहते थे DMPI, डायरेक्ट मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। लेकिन अगर सरगोदा जैसा बेस है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, तो हम उस पर 2-2 DMPI प्लान करते थे। यानी दुश्मन का रनवे अगर 9000 फीट लंबा है तो इधर से 3000 फीट की दूरी पर 1/3 और इधर से 3000 फीट, इसका मतलब ये जो 2 खड्डे कर दो। ये बहुत घातक प्रहार, लीथल अटैक था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रावलपिंडी का एयरबेस हो या फिर हम स्कर्दू या भोलारी, जैकोबाबाद, ये तमाम जो एयरबेस हैं, जो स्ट्रेटेजिक तरीके से या मिलिट्री नज़रिए से हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थे कैप्टन श्याम जी, लेकिन हम उन्हें तबाह कर दिया और शायद यही वजह है कि मुल्ला मुनीर को झुकना पड़ गया। डेटरेंस तो वॉर का हिस्सा है और अगर हमने डैमेज किया है, डेंट किया है, तो ये बहुत बड़ा डेटरेंस है। और इसी कारण से आपने देखा कि परसों रात में जो हुआ उसका आपने कल दिन भर का डिप्लोमेटिक इफेक्ट देखा। तो आपने वॉर को टर्न किया है कल, और कल इसीलिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है दूसरे फ्रंट पे, जिसे हमें ज़्यादा आज समझना चाहिए और उस पर हमें ज़्यादा समझदारी के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि ये फ्यूचरिस्टिक मैसेज क्या है और ये वॉर के अंदर घुसा हुआ ब्रह्मोस के इस्तेमाल मैं समझना चाह रहा हूं कैप्टन श्याम जी, ब्रह्मोस का इस्तेमाल हमने किया और यही वजह है कि पाकिस्तान अब थर थर कांपने लगा और गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका के सामने। बिल्कुल, ब्रह्मोस का इस्तेमाल आपने अभी बताया और उसकी रेंज अब हम 800 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। अभी 450-300 तक की बात कर रहे थे, ये DRDO अब इसको रिसेंट जो है वो 800 किलोमीटर तक ले जा रहा है। और वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों से ब्रह्मोस कैपेबल है फायरिंग करने के लिए। हमारा सबसे सशक्त मिसाइल है और अब इसको हम विदेशों में बेच रहे हैं, ये हमने सबने देखा। बिल्कुल, लेकिन मेजर जनरल SP सिन्हा सर, मैं आपसे भी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ही चाहूंगी कि इस पर आप बताएं, दर्शकों को समझाएं कि कितनी खतरनाक ये मिसाइल है, कि कैसे इससे दुश्मन की शामत आती है, कैसे दुश्मन को हम खबरदार करते हैं और उनके नापाक मंसूबों में उनको नाकाम करते हैं। ये ब्रह्मोस जॉइंट प्रोडक्शन रशिया और हिंदुस्तान के बीच का प्रोडक्ट है। हाँ। इसकी सबसे बड़ी खासूसियत है कि किसी भी रडार सिस्टम को ये डॉज कर देता है। कोई भी मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय कैसे होता है,
एयर डिफेंस का सिस्टम जो है उस पर मिसाइल फायर करता है तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। रडार स्पॉट करता है कि ये हिंदुस्तान का मिसाइल आ रहा है तो उसको फिर लॉक करके फिर डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब रडार ही इनकैपेबल है, रडार ही इसको नहीं लोकेट कर सकता है, इसका पीछा कर सकता है, तो ये तो मनमानी कर सकता है। और वही नतीजा है कि आप जितने 11 एयर बेसेस की बात कर रहे हैं और ब्रह्मोस इस्तेमाल किया है, ये अपना खुल के बिंदास की तरह गया है, डिस्ट्रॉय किया है, वो बस अपना मिशन अकम्प्लिश किया है। तो ब्रह्मोस आज की तारीख में मेरा ख्याल है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम है। ये अकेले ही पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। एग्जैक्टली और ये इतना खतरनाक है, इसीलिए तो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़े रहते हैं। देखिए, पहले जो हम लोग के पास क्षमता थी, हम लोग की इच्छा शक्ति नहीं थी। सेना वही है, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पहले सेना वही थी लेकिन हाथ बंधे थे। शेर को यदि बांध दीजिएगा, पिंजरा में बंद कर दीजिएगा तो शेर क्या करेगा? अब शेर को खोल दिया मोदी जी ने, तो अब देखिए छक्का पे छक्का हम लोग। सर, ये शेर को खोल दिया, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अब 1 मिनट का समय दीजिए। आज की जो मीटिंग है उसमें क्या होने वाला मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला प्रश्न जो था आपका इस सेगमेंट में, देखिए ये जो मीटिंग हो रही है रिव्यू के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक मीटिंग है। इसमें एनएसए शामिल है जो हमारी स्ट्रैटेजिक लेवल पे सारी कार्रवाई अभी तक देख रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, ऑपरेशनल लेवल पे डिफेंस मिनिस्टर और डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। ये क्या हो रहा है? अभी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो रही है। ये अंत नहीं है युद्ध का। युद्ध जो हुआ है ऑपरेशन, इसकी शुरुआत है। अब एक ट्रिगर जो था टाइट अभी तक हमारे फौज का, वो अब चेंज हुआ है। और अब उसका क्या मायने रखता है ये जरा समझिए, क्योंकि हमारे सेना जो थी वो जमीन पर तो अभी और एयरफोर्स को थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वेल डिफाइंड थे। अब वो शिफ्ट होगा अरेबियन सी में, जहां पर कि एक एक्ट ऑफ वॉर को माना जाता है बेलिगरेंट कंट्री के अंदर, वो प्रोवोकेशन के अंदर, कि वो अब कोई भी कार्रवाई और ये ब्लॉकेड कर सकता है। इसलिए अब भारतीय सेना को ये अधिकार मिलेगा। दिखा रहे हैं स्क्रीन पर एयरबेस। भारत का वार 11 एयरबेस कैसे खाक हुआ है। भुलारी है, इसमें नूर खान, जैकबाबाद और ये तमाम जो एयरबेस के नाम हैं, वही पाकिस्तान के एयरबेस हैं जिस पर भारत की तरफ से वार किया गया है। इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, बाहुबली ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। रफीकी आप देखिए, सुक्कूर सैन्य बेस और भोलारी एयरबेस, जैकोबाबाद एयरबेस दिख रहा है। तो ये सब कुछ इन जगहों पर, इन 11 एयरबेस को खाक करने वाली जो पूरा क्रेडिट जाता है वो ब्रह्मोस मिसाइल पर जाता है। कैप्टन इंद्रजीत सिंह सर, मैं चाहूंगी हम एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल पर थोड़ा सा गौर फरमाएं और अपने दर्शकों को बताएं कि कितनी खतरनाक ये मिसाइल है, कैसे दुश्मनों के जो एकदम निशाने हैं, जो एकदम मंसूबे हैं, उनको निस्तेनाबूद करती है। 11 एयरबेस को खाक करना क्या इतना आसान था? ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसको भारत और रसिया ने विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम बनाई है। दोनों का ये साझा मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको हम बाहुबली कहें तो कहीं कोई गलत नहीं होगा। इसमें जो शक्तियां हैं वो असीम हैं। उन शक्तियों की तो बात ही कुछ अलग है। और अब प्रोडक्शन यूनिट का आज उद्घाटन भी करेंगे राजनाथ सिंह लखनऊ में। बिल्कुल। और यहां बाहुबली ब्रह्मोस तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बाहुबली या हम किसी भी युद्ध में, देवनाथ जी, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये ब्रह्मास्त्र हमने निकाल लिया था और यही वजह है कि पाकिस्तान अब थर-थर कांपने लगा? अरे साहब, अब तो ब्रह्मास्त्र निकल चुका है, अब तो तबाही से कोई बचा नहीं सकता। एकदम, अगर आप चाहें तो हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के डूरन लाइन तक, यानी अफगानिस्तान, ईरान में जो उनका सिस्तान प्रांत है, वहां तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मोस के हमने एयरफोर्स में अपने सुखोई 30 के साथ मैच कर लिया है। यानी सुखोई 30 अगर जरूरत पड़े तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। तो 3 चीजें हैं। सुखोई 30 अपने बलबूते पर 1000 किलोमीटर, समझिए हिंद महासागर में चीन की नेवी का एक शिप घूम रहा है, तो सुखोई टेक ऑफ कर सकते हैं दक्षिण भारत के किसी भी बेस से, और टेक ऑफ करके सुखोई अपने बलबूते पे जाएगा 1000 किलोमीटर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करेगा, जाएगा और 2000 किलोमीटर, और उसके बाद सुखोई से चीन के वॉरशिप पर ब्रह्मोस लॉन्च करेगा जो जाएगा और 450 किलोमीटर, अभी जो वर्जन हमारे पास है। तो होता क्या है, पूरी जो इंडियन ओशन का एरिया है, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये पूरा हमारी एयरफोर्स के और नेवी के भी फाइटर विमान प्लस ब्रह्मोस का एयरफोर्स और नेवी दोनों का जिक्र किया। मैं बारी बारी से समझना चाहता हूं, क्योंकि हम तीनों सेनाओं के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रह्मोस का। एयरफोर्स के नजरिए से इस्तेमाल कितना खतरनाक और नेवी के जरिए इस्तेमाल कितना खतरनाक, दोनों से मैं समझना चाहूंगा। श्याम जी और देवनाथ जी, पहला श्याम जी। ब्रह्मोस सी से फायर किया जा सकता है। हमारे मोस्ट कैपेबल जितने भी शिप्स हैं उन पे ब्रह्मोस लगा हुआ है,
और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि हम स्टेशनरी टारगेट के पास, जैसे कि हमारी हार्बर से मकरान कोस्ट के या हमारे जो सिंध कोस्ट का जो एरिया है, इनको हम फायर कर सकते हैं और इसके साथ ही उनके जो शिप्स हैं, मूविंग टारगेट्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मोस है ये हमारी कई शिप्स में लगे हुए हैं और ये एक तरह से हम आज पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अगर आप बात करते हो एक्सपोर्ट की, तो जो स्वनिर्मित ये वेपन है, इसको हम दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं, क्योंकि ये सबसे वर्ल्ड का सबसे चीप और सबसे प्रूवन आज का मिसाइल है और ये बहुत ही अच्छा मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो एक अच्छी रेंज है जो मीडियम लेवल पे और हाई लेवल पे भी काम कर सकती है।